Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज यानी कि 13 फरवरी का आपका आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका कंप्लीट डिटेल्ड आपको ब्रेकडाउन मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बिफोर टेलिंग यू कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, जीके के हों, जीएस के हों, मैथमेटिक्स के भी इवन हमने शेयर करे हैं आज के इस वीडियो में आपके लिए। वो सभी क्वेश्चंस जो बच्चों के द्वारा हमें पता चले हैं वो हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाली हूँ आज के पेपर के बारे में, तो प्लीज वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर से देखना है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, चाहे आपने पेपर दिया हो, चाहे नहीं दिया हो, चाहे आगे देने की सोच रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम होता है वो क्या होता है बेसिकली, और वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी की, यानी कि पहले तो मैं फुल फॉर्म ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि आधी चीजें तो हमें जब भी क्लियर हो जाती हैं जब उसका हमें एब्रिविएशन पता होता है। सो गाइस आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ये एग्जाम जो है ये इंडिया के सबसे पॉपुलर जो रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं ना उनमें से एक माना जाता है। इस एग्जाम के थ्रू जो इंडियन रेलवे होती है, ठीक है, जो इंडियन रेलवेज हैं उसमें इस एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट जो लोको पायलट होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, और टेक्नीशियंस जो भी होती हैं, जो टेक्नीशियन पोस्ट होते हैं उस पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो इस ही के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये है एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें गाइस हर साल जब भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है लाखों ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना नाम कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज के साथ जोड़ना चाहते हैं। कंपटीशन हाई डेफिनेटली होता है, क्योंकि भाई आज के जमाने में कौन नहीं चाहेगा अपने आप को इंडियन रेलवेज से जोड़ना, उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स को अवेल करना। ठीक है, ईच वन ऑफ अस समवेयर डाउन देयर चाहेगा ही चाहेगा, तो इसीलिए गाइस कंपटीशन डेफिनेटली काफी ज्यादा ही रहता है, तो आप उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर और अवेयर रहिएगा। ठीक है, और क्योंकि इतना सब कुछ कंपटीशन है, इतने लोग प्रिपेयर करते हैं, इतने अपीयर करते हैं, इसीलिए जो पेपर का लेवल होता है और जो स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है इसको बनाने के लिए, वो दोनों ही आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप कहीं भी पीछे ना छूटें और अपने आप को इतना मजबूत कर ले, अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत कर ले कि आप एक ही बार में इस तरह के पेपर को क्लियर अप कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे चुकी हूँ, अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जाम का लेवल भी बता दूंगी, कट ऑफ भी बता दूंगी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गुड अटेम्प्ट्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलते हैं, लेट्स क्विकली बिगिन। एंड यस, वन मोर रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट आपको इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे मिलते रहें। ठीक है, और बदले में हमें आपकी तरफ से मिलता रहे मोटिवेशन और थोड़ा सा प्यार। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग, लेट्स बिगिन। सो गाइज एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल बताऊंगी। तो ओवरऑल आप पेपर के डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें आज के पेपर के लेवल की, तो वो रहा है मॉडरेट। मॉडरेट से मेरा मतलब क्या है? मॉडरेट से मेरा मतलब है कि अगर पेपर में कुछ सेक्शंस पूछे गए हैं तो वो थोड़े से ऐसे रहे हैं जो कि डिफिकल्ट साइड पे थे, थोड़े से ऐसे रहे हैं जो कि इजियर नोट पे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेपर है उसका जो अगर हम बात करें लेवल है, वो बैलेंस्ड फॉर्म का रहा है आपका, जो ना ही काफी ज्यादा टफ रहा है, ना ही ज्यादा हार्ड रहा है, ना ही ज्यादा इजी रहा है। दोनों ही तरीके की चीजें आज के पेपर में देखने को मिली हैं। कुछ सेक्शंस इजी साबित हुए बच्चों के लिए और कुछ सेक्शंस ने वाकई में बच्चों की I'm so sorry, कुछ सेक्शंस ने वाकई में बच्चों की प्रिपरेशन को टेस्ट किया। ठीक है, सो अब कौन से ऐसे सेक्शंस रहे जो कि मॉडरेट रहे? तो गाइज जो रीजनिंग रहा है आपका वो आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा है। मैथमेटिक्स जो रहा है वो आपका मॉडरेट ही रहा है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज्यादा थे, बच्चों ने बताया ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रियली टाइम टेकिंग थे।
वैसे तो देखो फॉर्मूला बेस्ड चीजें ज्यादा थी, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड चीजें को करने के लिए भी एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी प्रिपरेशन और आपका टाइम मैनेजमेंट, कि कितनी ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी से आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं। देन ओनली यू कैन से कि हाँ भाई मैथमेटिक्स डुएबल था। मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की, जिससे कि आप स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम को किस तरह से अपना मैनेज करना है पेपर के दौरान वो सीख सके। Excuse me. Oh God. Okay. So that's about mathematics. मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं जनरल साइंस की। सो गाइस जो जनरल साइंस है वो स्लाइटली थोड़ा सा ट्रिकी साबित हुआ। थोड़ी सी चीजें ऐसी थी जो कि डुएबल थी, लेकिन थोड़ी सी चीजें ऐसी भी थी जो ट्रिक कर रही थी बच्चों के प्रिपरेशन को। एंड कुछ करंट अफेयर्स भी ऐसे थे जो कि आई डोंट नो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे बता रहे थे, कह रहे थे पता नहीं कहाँ से पूछे गए हैं। तो कुछ वहां भी रेलेवेंस की कमी देखने को मिली, बट ओवरऑल क्योंकि पेपर डुएबल था, इट्स ओनली एंड ओनली योर प्रिपरेशन जो कि फिर एंड में आपको हेल्प करेगी अपना पेपर करने में। ठीक है, तो ये हमारा पेपर डिफिकल्टी लेवल हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। ऑल इन ऑल ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज्यादा इजी, अ मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर। ओके, अब मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट्स की। सॉरी, ओह गॉड, सो सॉरी गाइस। ओके, सो अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की, तो गुड अटेम्प्ट्स में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स का आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट्स लेके चलिए 15 से 18, रीजनिंग का 18 से 22, साइंस का 12 से 16, और जनरल अवेयरनेस का तो आप सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 ही गुड अटेम्प्ट्स कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वहां पर चीजें डिफिकल्ट रही हैं बच्चों के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर टुडेज एएलपी का जो पेपर हुआ है, 55 से लेके 65 क्वेश्चंस जो है वो ओवरऑल आप सेफ अटेम्प्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 55 टू 65 क्वेश्चंस कब होंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी काफी स्ट्रांग है तो 60 प्लस जो अटेम्प्ट्स हैं वो सेफ जोन में माने जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, वो क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं और मैं आपको उनके जवाब भी बताऊंगी। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के पेपर में पूछा गया, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो गाइज आज को आपको डिसिप्लिन का मतलब जानते हो या नहीं जानते हो, पर पेपर में पूछ लिया गया है। तो डिसिप्लिन के लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, जिसमें से एक ऑप्शन गिवन था टू फॉलो रूल्स एंड लीड अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट एकदम इलेबोरेट करता है डिसिप्लिन का जो मतलब होता है वो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, टू फॉलो रूल्स एंड लीड अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। Okay, next आता है, if an object is placed beyond the center of curvature, which is C of a concave mirror, what will be the nature and position of image formed। ठीक है, ओके, तो उसकी जो इमेज बनेगी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्केव मिरर का उसके बियॉन्ड प्लेस करूंगी, तो उसका जो पोजीशन होगा, जो इमेज बनेगी वो होगा आपका रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक जो नहीं होता है वो आपको ऑप्शन में गिवन था मसल्स। तो मसल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मसल्स होती हैं वो किसी भी प्रकार से कोई एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज 4 आपको अलग अलग तरीके के रिएक्शन गिवन थे, जिसमें से 2 mg प्लस O2 जो कि 2 MgO फॉर्म करेगा, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is during the propagation of sound waves, what is the density and pressure of the medium in the region of rarefaction। इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है बोथ डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, जो डेंसिटी होगी वो भी और जो प्रेशर होगा वो भी, दोनों ही कम हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब
जो साउंड वेव्स होती हैं उनका जो प्रोपगेशन होता है, उस समय जो डेंसिटी और प्रेशर रहती है रेयरफैक्शन के रीजन में, वो आपकी दोनों ही कम हो जाएंगी। Okay, which state has become India's third fully literate state after Mizoram and Goa? तो मिजोरम नंबर 1, गोवा नंबर 2, नंबर 3 कौन सी है जो कि फुल्ली जिसको लिटरेट स्टेट माना गया है, कंसिडर करा गया है अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेट है ये है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सिंपल था, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के निकालना था, जिसमें पूछा ये गया था दैट ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। ठीक है, सो टुगेदर दे आर कंप्लीटिंग अ वर्क इन 2 day। इफ ए अलोन कैन डू इट इन 38 days। ठीक है, दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला जब कर रहा है तो वो 38 दिनों में कर रहा है। तो आपको पूछा ये गया था कि जो बी है, ठीक है, जो बी है वो अकेला उसको कितने दिनों में करेगा जब वो 9 times ऑफ द सेम वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 19 days। Next question, where you have to find the HCF and LCM of 0.48, 1.20 and 1.68. जब आप इसका calculation करोगे तो you'll get HCF value of 0.24 and LCM value of 16.8. Next question we have, by how much is 50% of 60 greater than 30% of 40? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 18। डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन अभी बताते हैं। सो गाइज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज करा है, विच सेज परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन को करने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ अ नंबर निकालना है, विच इज इक्वल टू परसेंटेज बाय 100 इंटू नंबर। आप कैलकुलेट करते हैं 50% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 50 बाय 100 इंटू 60। ठीक है, जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.5 इंटू 60, जो कि होता है 30। नेक्स्ट आपको दे रखा है 30% ऑफ 40, विच सेज 30 बाय 100 इंटू 40, विच इज 0.3 इंटू 40, विच इज 12। तो डिफरेंस क्योंकि आपको बताना है, तो 50% ऑफ 60 जो हो गया वो आपका हो गया 30, उसमें से आप डिडक्ट कर दो 30% ऑफ 40 जो कि रह जाएगा 12। So when you calculate 30 minus 12, तो आपको मिल जाएगा difference 18, which is the correct answer. Okay, next question. Rajat, Pooja and Abha, they participate in the election. If the total votes polled are 40,000 and 10% of votes they are invalid, Rajat got 36% of valid votes and Pooja got 40% of valid votes. तो आपको पता करना है the number of votes जो कि आभा को मिलेंगे। So इसको guys जब आप calculate करोगे तो you will get the answer as 8,640, which will be the number of votes जो कि आभा को मिले हैं। Okay, next and the last question for today's video, we have two trains traveling in the same direction at 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, एक की हो गई 40 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरे का हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्रॉस करती हैं एक दूसरे को कंप्लीटली 1 मिनट में। अगर जो लेंथ है पहली ट्रेन की वो है 125 मीटर, तो आपको पता करना है कि जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है। सो गाइज, इसको कैलकुलेट करने पर जो आपको आंसर मिलेगा और जो आपको लेंथ मिलेगी सेकंड ट्रेन की वो है 175 मीटर। तो आपका 175 मीटर करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा आरआरबी एएलपी का आपका 13 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट रही है उसका एग्जाम एनालिसिस, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन, वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइस, आज अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं और पेपर आपको कैसा लगा, इजी लगा या मॉडरेट लगा या टफ लगा, और भी अगर कुछ ऐसा है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं, बाकी बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, मिलते हैं
नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के साथ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।